परिवार में हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, डब्ल्यू, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, एग्रीकल्चर टीए, एसटीए, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर 220 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी पावरफुल साबित होंगे। तो शुरू के हम लोग 120 प्रश्न देखेंगे, जो कि सहायक कृषि अधिकारी आरपीएससी द्वारा जो राजस्थान में परीक्षा करवाई जाती है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के 120 प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि 2012 में ये प्रश्न आए हुए हैं। चलिए उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नीली क्रांति इंगित करती है। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में शुष्क खेती का जोत बताना कितना है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 60%। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहली मानव निर्मित फसल कौन सी है, वो हो जाएगी यहाँ पर टिट्रिकेल, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीटी जीन के कपास के पौधों में स्थानांतरण से उत्पन्न कपास को क्या कहते हैं। इसको दोस्तों ट्रांसजेनिक कपास के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे पित्त क्रांति का संबंध है, यानी कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, कौन सी फसल से है, तो आपको बता देना है तिलहन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत की मृदा में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको बता देना है यहाँ पर Zn, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्ट्राइगा का संबंध कौन सी फसल से है, तो आपको बता देना है दोस्तों इसका संबंध ज्वार से है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से मानव का माप विक्षेपण के द्वारा किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर परास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि जिंसों के समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। आपको बताना कृषि जिंसों के समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कृषि मूल्य आयोग, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 कृषि उपयोग एवं शस्य क्रिया के वर्गीकरण के आधार पर इनमें से कौन सी कृषि प्रणाली नहीं पूछा है, तो आपको बता देना है अधिभोक्ता कृषि, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब 2 एकल संकरण में पर परागण कराया जाता है तो उत्पाद होने वाले संकर को क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों हम द्विसंकरण के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, हाँ ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकर किस्मों का सर्वप्रथम उपयोग निम्न फसलों में से किया गया था, तो वो किया गया था मक्का में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों के उस भाग को जिसे इन विट्रो कल्चर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों एक्स पादप के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है प्रजनक के द्वारा उत्पन्न किसी किस्म के प्रारंभिक बीज को क्या कहते हैं, इसको हम प्रजनक बीज के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। क्वेश्चन कर रहा है प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है, तो ये उत्पन्न किया जाता है आधार बीज से, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वपरागण से उत्पन्न संतान होती है, तो इसको हम समयुग्मज के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकर ओज शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था, किसने किया था, तो सल नामक वैज्ञानिक ने किया था। 18 नंबर क्वेश्चन करा बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन करा है डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों डीऑक्सी राइबोज के नाम से जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जब एक जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों हम लोग बहु प्रभावी कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। क्वेश्चन कह रहा है गंगा 5 संकर किस्म है, बताना कौन सी फसल की। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मक्का। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक जीन से प्रभावित गुण को क्या कहते हैं, तो एकल जीनी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक जीन से प्रभावित गुण को एकल जीनी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लेही चावल की ऑक्सीकृत परत की मोटाई होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऊपर से 1 से 10 mm। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर में चावल की बुआई के लिए डेपोग नर्सरी के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25 संकर चावल की बीज दर बताना है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी रखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की बुआई की सामान्य और सरल विधि कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा समतल क्यारी में बुआई करना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बलुई दोमट। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की बौनी किस्मों की बुआई की गहराई है, वो हो जाएगी 4 से 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मूंगफली। 30 नंबर क्वेश्चन चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी कौन सा है, वो हो जाएगा यहाँ पर 2,4-D। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली की बेहतर फली विकास के लिए जिप्सम की आवश्यकता होती है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे मूंगफली में बीज रहित फली किसकी अल्पता के कारण होता है, तो यहाँ पर बताना है मूंगफली में बीज रहित फली किसकी कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है, वो हो जाएगी यहाँ पर चना। 34 नंबर क्वेश्चन काबुली चने में कतार से कतार की दूरी कितनी रखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। क्वेश्चन कह रहा है चने की फसल का मुख्य कीट कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा फली छेदक। 36 नंबर क्वेश्चन सरसों की सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, वो हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फुहारा सिंचाई पद्धति सबसे उपयुक्त है, तो ये उपयुक्त है उबड़ खाबड़ भूमियों के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में खरीफ मौसम में सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसल बताना है कौन सी है, तो वो हो जाएगी बाजरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन कह रहा है वह फसल जिसे दलहनी व तिलहनी दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है वह है, तो नाम बता देना है सोयाबीन दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है। 40 नंबर क्वेश्चन राजस्थान में सबसे अधिक मिश्रित अथवा मिलवा खेती होती है, तो वो हो जाएगी यहाँ पर चना और सरसों। 41 नंबर क्वेश्चन सर्वाधिक हरित खाद वाली फसल कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सनई जो है सर्वाधिक हरी वाली खाद है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे जमाव बिंदु से ऊपर अपेक्षित कम तापमान के द्वारा क्षति को क्या कहते हैं, तो इसको हम अति शीत क्षति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है मृदा की आंतरिक संतुलित पोषण प्रदान करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसको हम दोस्तों मृदा उर्वरकता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो वो हो जाएगी 0.5%। फास्फोरस पूछे 0.2, पोटास पूछे 0.5%। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम सल्फर को कहते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फर जो है दोस्तों ये द्वितीयक पोषक तत्व है, आपको याद रखना है मैग्नीशियम सल्फर और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये द्वितीयक पोषक तत्व, प्राथमिक में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पर। 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है हरित रोग इंगित करता है, तो ये इंगित करता है पत्ती उत्तक के पीलेपन को। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मृदा की अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो आपको बता देना है चिकनी मृदा की।
48 नंबर क्वेश्चन, सिंचाई के पानी के लवणीय होने पर हमें फसल की खेती करनी चाहिए, तो वो करनी चाहिए दोस्तों जौ की। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। क्वेश्चन कह रहा है चावल में खैरा रोग किसकी कमी के कारण लगता है। आसान क्वेश्चन है, तो ZN। 50 नंबर क्वेश्चन, फलों में जेली बनाने का मुख्य तत्व कौन सा है। वो हो जाएगा यहाँ पर पैक्टिन। अमरूद से बनाया जाता है, अमरूद के अंदर पैक्टिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फलों के बगीचे में अधिकतम पौधों की संख्या किस विधि से रखी जा सकती है। वो रखी जा सकती है षष्ठभुजाकार हेक्सागोनल विधि से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। सभी मौसम में उगने वाला फूल कौन सा है। वो हो जाएगा दोस्तों गेंदा। गेंदा को सभी मौसम में उगा सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, इनमें से फल सब्जी कौन सी है। फल और सब्जी कौन सी है ये आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टमाटर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा वृद्धि प्रवर्तक नहीं है, नहीं पूछा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एब्सिसिक अम्ल। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी साइटोकाइनिन भी वृद्धि प्रवर्तक है और इसके साथ ऑक्सीजन भी है, जिब्रेलिन भी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शुष्क जलवायु का फल नहीं है, नहीं पूछा है, तो केला आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 56, खजूर का प्रसारण होता है। इजी क्वेश्चन है, तो अंतः भूस्तारी विधि से करते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बगीचे में पानी की कमी होने पर सबसे लाभदायक सिंचाई का तरीका कौन सा है। वो हो जाएगा यहाँ पर बूंद बूंद सिंचाई। 58 नंबर क्वेश्चन, अंगूर में बीज रहिता का कारण बताना है। वो हो जाएगा यहाँ पर भ्रूण नष्ट होना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। क्वेश्चन कह रहा है स्नोबॉल 16 बताना किसकी किस्म है, तो ये किस्म हो जाएगी फूल गोभी की। 60 नंबर क्वेश्चन, लाख के कीट को पालने वाला मुख्य पौधा कौन सा है। वो हो जाएगा पलास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का आकूची कंडुआ रोग है, तो वो हो जाएगा दोस्तों अंतः बिजोड़। 62 नंबर क्वेश्चन, चोणित आसिता बीमारी उत्पन्न होती है, तो ये उत्पन्न होती है कवक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन कह रहा है बाजरा की हरी बाली रोग प्राथमिक संक्रमण स्रोत है। वो हो जाएगा बीज और मृदा दोनों। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाजरा में हरित बाली जो रोग लगता है इसका प्राथमिक संक्रमण सीड भी है और सॉइल भी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पर। 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, टमाटर के पत्ती सिकुड़न रोग का कारण बताना है। वो हो जाएगा विषाणु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, चोणित आसिता रोग के लिए सबसे उत्तरदायी कवकनाशी कौन सा है। वो हो जाएगा केरेथेन। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एचटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन करें खेती के प्रकार को प्रभावित करने वाली कौन सी भौतिक संरचना नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा मजदूर उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, इनमें से कौन सा कृषि व्यवसाय का भाग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वातावरण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 क्वेश्चन करा है प्रति क्विंटल लागत गणना को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों उत्पादन की लागत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 क्वेश्चन करा है कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% सहायता मिलती है, किससे मिलती है, तो ये मिलती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 क्वेश्चन करा कृषकों को किसी विशिष्ट जगह के लिए प्रस्तावित तकनीक से प्रभावित करने के लिए प्रभावी प्रसार विधि है, वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शन। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 स्क्रीन पर है, इनमें से कौन से सामूहिक प्रसारण की विधि नहीं है, नहीं पूछा है, तो आपको बता देना है यहाँ पर खेत एवं गृह भ्रमण। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीजांकुरों का आर्द्र गलन रोग मुख्यतः होता है, तो ये होता है पक्सीनिया प्रजातियों से। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, पीथियम से होगा दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर्द्र विगलन रोग डंपिंग आप की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पीथियम प्रजातियों द्वारा होता है डंपिंग आप। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 क्वेश्चन कह रहा है आलू की पछेती अगमरी रोग होता है,
यानी झुलसा रोग बताना है, पछेती वाला। तो ये होता है दोस्तों फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। अगेती पूछे तो अल्टरनेरिया सोलिनाई द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। क्वेश्चन कह रहा है बैगन का जड़ गांठ रोग बताना है। तो ये लगता है दोस्तों कृमियों द्वारा, यानी सूत्र कृमियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म मात्रिक पोषक है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर बोरान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। क्वेश्चन कह रहा है जल अणुओं को अपने अधिक सांद्रता वाले विलयन से अपनी कम सांद्रता वाले विलयन की ओर एक आर्द्र परागमय झिल्ली द्वारा संचलन कहलाता है। तो वो कहलाता है दोस्तों परासरण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 पर। 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा सिल्ट, जिसको हम गाद के नाम से जानते हैं, मृदा में मृदा कणों का आकार होता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों 0.02 mm से लेकर 0.002 mm के मध्य। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लवणीय मृदा का पीएच मान होता है, वो होता है 8.5। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है, किससे? तो ये बना सकते हैं कैल्शियम मिलाकर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81। क्वेश्चन कह रहा है बीज संक्रमण के लिए निम्न में से साधारणतः कौन सी चीज़ काम में लेते हैं? तो वो लिया जाता है दोस्तों आयोडीन का टीचर। क्वेश्चन नंबर 82। गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दुग्ध क्या कहलाता है? तो उसको खीस कहते हैं, कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से युवा बछड़ा या बछड़ी का रोग कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पर बता देना है थीलोरियोसिस। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थीलोरियोलिसिस आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा IVLP का पूरा नाम बताना है। तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेनिंग संस्थान है? तो ट्रेनिंग संस्थान बताना है कौन सा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर KVK जो है एक प्रकार का ट्रेनिंग संस्थान है। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करा खुरपका मुंहपका जो रोग है ये होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये लगता है दोस्तों वायरस जनित है। क्वेश्चन नंबर 87। थन की सूजन कहलाता है, तो थन की सूजन दोस्तों मेस्टाइटिस कहलाता है, यानी कि थनैला कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88। क्वेश्चन कह रहा है बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है लगभग, तो 1 से लेकर 2 वर्ष में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन कह रहा है अजमेर जिले में भैंस पालने हेतु नस्ल की सिफारिश की गई है, वो की गई है मुर्रा की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से दुधारू पशुओं की नस्ल है? साहिवाल याद रखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गौवंश की गिर जो नस्ल है उपयुक्त है, तो ये है अजमेर क्षेत्र हेतु। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अच्छी नस्ल की गिर गोवंश के जो दूध उत्पादन क्षमता आपको बताना है कितनी होती है? तो 2000 से लेके 2500 एक ब्यांत में दूध दे देती है। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन कर रहा है गाय के पाली में आने के बाद कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय होता है, तो वो हो जाएगा 12 से लेकर 18 घंटे के पश्चात। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वीर्य संग्रहण हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा रोग सांड द्वारा प्राकृतिक प्रजनन विधि द्वारा संचालित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रूसिलोसिस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ब्रूसिलोसिस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइलेज निर्माण विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा चारे का हरी अवस्था में परिरक्षण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हे मेकिंग एक विधि है, तो हे मेकिंग विधि जो है दोस्तों चारे के परिरक्षण की है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पाइका रोग है, तो आपको बताना पाइका जो रोग है ये होता है दोस्तों खनिज की कमी से होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन
ऑस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा कैल्शियम से। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100। क्वेश्चन कह रहा है ग्रास टिटेनी रोग का कारण बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा मैग्नीशियम की कमी के कारण। 101 नंबर क्वेश्चन, मूंगफली की खली पशुधन हेतु एक उत्तम स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन का। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन करा है सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है। तो ये सुधार सकते हैं नमक के उपचार द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन करा है रोमंथी पशुओं में अमाशय का प्रथम प्रकोष्ठ कहलाता है। तो वो कहलाता है रूमेन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104। क्वेश्चन करा है भैंसों के संतुलित आहार में होता है। तो वो होता है दोस्तों 2/3 भाग रफेज व 1/3 भाग बाटा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105। क्वेश्चन कर रहा है अजोला होता है। तो अजोला एक प्रकार का दोस्तों फर्न होता है। 106 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से गौवंश की कौन सी नस्ल जो है शक्ति और श्रम के लिए उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि नागौरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। क्वेश्चन कर रहा है भैंस में औसत गर्भावस्था समय होता है। तो वो होता है दोस्तों 307 दिन। 108 नंबर क्वेश्चन, अंतःस्रावित ग्रंथियों का क्या पैदा करती हैं? आपको बताना अंतःस्रावित ग्रंथियाँ जो होती हैं क्या पैदा करती हैं। तो ये जो पैदा करती हैं दोस्तों वो हार्मोन पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109। क्वेश्चन कह रहा है रतौंधी संबंधित है। तो रतौंधी जो संबंधित है विटामिन ए की कमी से होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है स्कर्वी किससे संबंधित है? तो स्कर्वी जो संबंधित है ये विटामिन सी से संबंधित है, याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। बछड़े व बछड़ियों में सींग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है कास्टिक सोडा का। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों गुजरात हरियाणा में, गुजरात में दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। NDRI पूछे तो आपको बताना है ये हरियाणा में स्थित है, करनाल हरियाणा। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114। क्वेश्चन करा है ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है? तो ये जो बीमारी है दोस्तों ये गायों में लगता है। क्वेश्चन नंबर 115। सर्रा जो है किस पशु की बीमारी है? ये ऊँट की बीमारी है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 116 पर। 116 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है केचुए की खाद किसकी सहायता से बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है केचुए से। क्वेश्चन नंबर 117। पशुओं में चिचड़ों के प्रयोग की रोकथाम किसके प्रयोग से हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन मेलाथियान के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। क्वेश्चन कर रहा है दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है? वो हो जाएगा दोस्तों भारत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से किसकी कमी से पशुओं में प्रजनन संबंधित है? वो हो जाएगा विटामिन ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन करा है सिरोही बताना है किस पशु की नस्ल है? तो ये नस्ल बकरी की है सिरोही। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 100 प्रश्न जो कि आपके कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर पूछे गए प्रश्न है। इसके अंदर सस्य विज्ञान, उद्यान और पशुपालन तीनों सब्जेक्ट के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सौंफ की फसल में पोटास की कितनी मात्रा डालनी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सौंफ की फसल में पोटास की मात्रा एकदम नहीं डाली जाती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये मेथी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 3 धनिये की फसल में नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बरसीम की वृद्धि किस तापमान पर कम या रुक जाती है तथा फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है 30 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन कह रहा है बंजर भूमि के संवर्धन और संरक्षण तथा उनमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संस्थान
या कह सकते हैं भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसकी स्थापना दोस्तों वो हुई थी 1985 में, याद रखेंगे। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना आपको याद रखना है 1985 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ऑल इंडिया सॉयल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान प्रदेश की जीडीपी में पशुपालन का कितना योगदान है? तो आपको बता देना है 13%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय भूमि बनाने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? कारण का नाम बताना है, तो अधिक वर्षा हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन सी मृदा के अंतर्गत ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो वो हो जाएगा दोस्तों एलुवियल सॉयल। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गोबर की खाद में कितना फास्फोरस होता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो 0.2% आपको याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। यानी ये टीए एग्जाम के लिए इतना मोस्ट है नहीं, तभी भी आप लोग ध्यान रखेंगे 10 होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन कह रहा है चूरी, बरसीम, धान, मटर की फसल चक्र की गहनता बताना है, कितने प्रतिशत आएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 200%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खाद जो है ड्रिप विधि यानी बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा देना उपयुक्त नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा DAP। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये भी एग्रीकल्चर टीए के लिए मोस्ट है नहीं, इसलिए आप लोग इसको छोड़ दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 237। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। सीता जो है किसकी किस्म है? तो ये जो वैरायटी है दोस्तों, ये चावल की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी किस्म जो है पालक की नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर आपको बता देना है यहाँ पर पूसा चिकना। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पूसा ज्योति है, पूसा पालक है, ऑल ग्रीन है, ये सब किसकी वैरायटी हैं? पालक की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NHB के अनुसार देश में 2009-10 में फल उत्पादन प्रति वर्ष था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 71.5 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बैगन की फसल में अधिक दिनों तक फल लेने पर या रेटून फसल लेने पर इसके फलों में हरा कड़वापन किसके कारण आ जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ग्लाइको एल्कोलाइड्स की अधिक मात्रा के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर बताएंगे इसका आंसर क्या होता है। क्वेश्चन कर रहा है गाजर में कैविटी स्पॉट बनने का कारण क्या है? तो गाजर में कैविटी स्पॉट बनने का कारण क्या है? नाइट्रोजन का कम अवशोषण, कैल्शियम का अधिक अवशोषण, फास्फोरस का अधिक, कैल्शियम का कम अवशोषण, सल्फर और कैल्शियम की अधिक अवशोषण, पोटेशियम की अधिक और कैल्शियम की कम अवशोषण। इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। क्वेश्चन कह रहा है NHB के आंकड़ों के अनुसार देश में 2009-10 में सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्रफल था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7.9 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, मूली में तीखापन किसके कारण होता है? आसान क्वेश्चन दोस्तों, तो आइसोथायोसाइनाइड के कारण होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आज़ाद क्रांति किसकी किस्म है? तो ये किस्म हो जाएगी बैगन की। क्वेश्चन नंबर 23, एग्रीकल्चर टीए के लिए उतना मोस्ट है नहीं, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। तभी भी इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 32,100 हेक्टेयर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है RCH1 बताना मिर्च की किस्म कहाँ से निकाली गई है? तो ये जो वैरायटी है ये कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर से निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खरबूजे की कौन सी किस्म है जो W29 और हरा मधु के संकरण से निकाली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब रसीला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। क्वेश्चन कर रहा है खीरे के पौधों पर इथरेल के छिड़काव की किस मात्रा से मादा फूलों की संख्या बढ़ती है तथा फल भी अधिक मात्रा में लगते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 200 ppm। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। क्वेश्चन कर रहा है
एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फल में किया जाता है? तो ये किया जाता है मैंगो के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। क्वेश्चन कह रहा है चिकन एंड हैन डिसऑर्डर बताना है किस फल में होता है? तो ये लगता है अंगूर के अंदर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ यानी कि TSS डिग्री ब्रिक्स होता है? तो ये होता है दोस्तों 15 डिग्री ब्रिक्स। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए दोस्तों 12 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट किस फल का रोग है? तो ये रोग हो जाएगा दोस्तों आम का। दोबारा सुनेंगे दोस्तों, डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट जो है ये आम फल का रोग है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे केले का पनामा और उकठा रोग रोधी किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों पुवन। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट के अंदर बताना है क्या होगा। अमरूद की जो ललित जो किस्म है कहाँ से निकाली गई है? क्या IARI नई दिल्ली द्वारा निकाली गई है, IIHR हसरगट्टा बेंगलोर द्वारा निकाली गई है, GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर नैनीताल से निकाली गई है, या सेंट्रल रिसर्च आपको बताना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च रहमान खेड़ा लखनऊ से निकाली गई है? इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रत्ना तथा अल्फांसो के संकरण से आम की कौन सी किस्म निकाली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन कह रहा है आम की केसर जो है किस्म निम्न में से किस प्रदेश से प्रमुखता उगाई जाती है? तो केसर जो उगाई जाती है दोस्तों ये गुजरात के अंदर उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन कर रहा है पश्चिमी राजस्थान में बैर के वृक्षों में काट छांट यानी प्रूनिंग करने का उपयुक्त समय क्या है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन मई का अंतिम सप्ताह। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। टीए के लिए उतना मोस्ट है नहीं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आंवले के पौधे पर पुष्प बताना किस माह में आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्च। आपको याद रखना, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है बेल के फल किस माह में पकते हैं? तो ये पकते हैं दोस्तों अप्रैल मई में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन कह रहा है FPO 1955 के अनुसार जैम में फल का अंश कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए? वो होना चाहिए 45%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आंवले का पानक बनाने में कितना साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है 0 ग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देसी गुलाब के पुष्पों में यानी कि रोजा डेमिसियाना में कितने प्रतिशत एसेंशियल ऑयल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों 0.04%। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। क्वेश्चन करा 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन करा है मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन में निम्न में से कौन सा मूल वृंत प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों सिट्रस जम्भेरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे पंजाब स्वीट बताना निम्न में से किसकी किस्म है? तो ये जो किस्म हो जाएगी दोस्तों ये अंगूर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन सा कट फ्लावर नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है तो राइट आंसर बता देना है लाइनम। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है टमाटर के फलों में लाइकोपीन पिगमेंट किस तापमान पर सबसे अधिक बनता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। क्वेश्चन करा 1 हेक्टेयर में टमाटर के पौध लगाने के लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल पर बीज बोना चाहिए? तो बीज बोना चाहिए 225 वर्ग मीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48। क्वेश्चन कर रहा है प्याज की खेती के लिए किस पीएच मान वाली मृदा सबसे उपयुक्त रहती है? तो 5.5 से 6.8। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। टीए के लिए उतना मोस्ट है नहीं तभी भी इसका आंसर आपको बता दें। राजस्थान में प्याज की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोटास की कितनी मात्रा देनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
फूल गोभी में अगेती किस्म फूल बनने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त होता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस्मों से बताना फूल गोभी की कौन सी अगेती किस्म नहीं है। नहीं पूछा है, अगेती किस्म जो नहीं है दोस्तों वो पूसा स्नोबॉल 1 हो जाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा 1 लीटर संतरा के जूस का पानक बनाने के लिए कितना परिरक्षक प्रयोग किया जाता है? तो वो करते हैं दोस्तों 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड का। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा फ्रेंच मेरीगोल्ड आपको बताना होता है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों टेट्राप्लाइड होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बाग पंचकोणीय विधि से लगाना चाहता है। यदि आम के पौधे की दूरी 8 × 8 मीटर हो तो मुख्य पौधों की कुल संख्या कितनी बताइए? तो 277 पौधे लगेंगे 1 हेक्टेयर में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। क्वेश्चन कर रहा है पाइन एप्पल बताना है निम्न में से किसकी किस्म है? तो ये जो वैरायटी है दोस्तों ये स्वीट ऑरेंज की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। क्वेश्चन कर रहा है जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान कहलाता है। तो इसको दोस्तों हम एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसके दुग्ध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो वसा पाई जाती है वो भैंस के दूध में पाई जाती है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। क्वेश्चन कर रहा है खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विषाणु। क्वेश्चन नंबर 59। थार पारकर जो नस्ल है ये बताना है किसकी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाय की नस्ल है थार पारकर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। क्वेश्चन कर रहा है उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होता है? उत्तम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ बताना है किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चोकला। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कार्बोरिल एसिड है एक, तो आपको बताना है कार्बोलिक एसिड है एक प्रकार का, तो यह एक प्रकार का दोस्तों जीवाणु रोधक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। पशुओं की आयु गणना की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों दांतों की संख्या से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है, भेड़ को कहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन मुर्गियों में चेचक रोग का कारण बताना है, तो ये होता है दोस्तों विषाणु द्वारा, वायरस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। क्वेश्चन करा गाय की जो गिर नस्ल है मुख्यतः पाई जाती है, तो ये पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में। 66 नंबर क्वेश्चन करा है पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो यह होता है दोस्तों कृत्रिम प्रजनन भी होता है, प्राकृतिक भी होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण भी होता है। 67 नंबर क्वेश्चन राजस्थान में किस पशुओं की संख्या में पिछले वर्षों से बढ़ोतरी हुई है? तो वो बढ़ोतरी हुई है बकरी में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन करा है भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो करते हैं नीला तोता का। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन करा है गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बकरी को। 70 नंबर क्वेश्चन 2 भागों में बांटा हुआ खुर किसका होता है? तो ये भेड़ का होता है दोस्तों, 2 भागों में इसका जो खुर होता है बंटा होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। क्वेश्चन कह रहा है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? तो गाय को दोस्तों प्रोलैक्टिन दिया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशुओं में गलघोटू रोग का कारण बताना है, तो वो हो जाएगा दोस्तों पास्चुरेला मार्टोसिडा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन जो है किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है खरगोश से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन करा है बैक्टीरियन ऊँट में होता है, तो इसके अंदर दोस्तों 2 कुबड़ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। क्वेश्चन करा है जल प्रदूषण से होने वाला रोग, तो वो हो जाएगा दोस्तों खुरपका मुंहपका भी होगा, एंथ्रेक्स भी होगा, तपेदिक भी होगा। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा मैच जो है गलत है? गलत मैच ढूंढना है। पॉपकॉर्न जिया मेज एवाटा, ठीक है। स्वीट कॉर्न जिया मेज इंडेन टाटा, ये ही गलत है। और उसके बाद पोड कॉर्न जिया मेज ट्यूनिकेटा, ये भी ठीक है। और यहाँ पर फ्लोर कॉर्न और सॉफ्ट कॉर्न जिया मेज एमिली सिन्हा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। क्वेश्चन करा है सर्टिफाइड बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है दोस्तों नीला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। क्वेश्चन करा है ज्वार के पौधों की वृद्धि के लिए कितना तापमान उपयुक्त रहता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन करा है चने के खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? वो हो जाएगा यहाँ पर फ्लोक्लोरोलिन 0.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1964 में। एग्रीकल्चर टीए के लिए उतना मोस्ट है नहीं क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81। क्वेश्चन कह रहा है गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी स्रोत माना जाता है? काफ़ी मोस्ट और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। गोल्डन राइस किस विटामिन का धनी है? तो विटामिन ए का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। क्वेश्चन करें गेहूं की 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन लेने वाली फसल भूमि में कितनी मात्रा में उर्वरक अवशोषित करती है? प्रति हेक्टेयर बताना है। तो वो करती है दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन। नाइट्रोजन 100 से 150 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 और पोटास 125 से 150 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। भारत में खाद्य अनाज का उत्पादन पहुँच चुका है? तो ये पहुंच चुका है 250 मिलियन टन प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। क्वेश्चन करा फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रल पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85। क्वेश्चन करा विश्व के सबसे पहले खरपतवारनाशी का नाम बताना है कौन सा है? वो हो जाएगा यहाँ पर 2,4-D। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। क्वेश्चन करा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का प्रारंभ कब किया गया? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब आया? चलिए ऑप्शन है देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। 2005-06 में आया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देश में उगाई जाने वाली सभी तिलहनी फसलों में मूंगफली की खेती हिस्सेदारी या योगदान है 40% क्षेत्रफल और 60% उत्पादन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं की कल्याण सोना जो किस्म है? तो यह एक प्रकार की दोस्तों डबल जीन ड्वार्फ है। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन कर रहा है देश में गेहूं का प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है? तो वो उत्पादन होता है दोस्तों 85 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। क्वेश्चन कर रहा है गन्ने का उत्पादन निम्न में से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91। क्वेश्चन कर रहा है सूरजमुखी की फसल है? तो सूरजमुखी की जो फसल है दोस्तों ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई विधि में दबाव यानी कि प्रेशर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है 2 से 3 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी मूंग की किस्म है? तो मूंग की किस्म हो जाएगी यहाँ पर सुनैना। सुनैना एक प्रकार की मूंग की किस्म है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोमती बताना है किसकी किस्म है? तो गोमती जो वैरायटी है ये चौला की है। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विजय जो है किसकी किस्म है? तो विजय जो वैरायटी है ये चने की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत के मैदानी भागों के लिए सोयाबीन की कौन सी किस्म संतुलित यानी कि रिकमेंड की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका शिलाजीत भी नहीं कहते हैं KHSB2 ये भी नहीं। 2 ऑप्शन और है उसको देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर अलंकार भी नहीं की जाती, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों गौरव नहीं की जाती है, अलंकार की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था उत्तर भारत के मैदानी भागों के लिए सोयाबीन की कौन सी किस्म संतुलित की जाती है? तो वो हो जाएगी अलंकार। क्वेश्चन नंबर 97 निम्न में से किस प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है? तो आसान क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। क्वेश्चन कर रहा है वरुणा जो है किसकी किस्म है?
तो ये वैरायटी हो जाएगी सरसों की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन करा है, पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बनिक का प्रतिशत बताना है। तो वो हो जाएगा दोस्तों 0.1%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, बीकानेर संभाग की मृदाओं में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा होती है। एग्रीकल्चर टीए एसटीए के लिए मोस्ट है नहीं, ये राजस्थान सुपरवाइजर के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।